और क्या हाल चाल है। लर्निंग मंच पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि रैखिक समीकरण जो दो चर वाले होते हैं उसके लगभग 3 वज्रगुणन, प्रतिस्थापन और विलोपन, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। और अब कुछ एक ऐसा स्पेशल केस होता है इसमें। जैसे देखो, कोई इक्वेशन दे दिया हमारे पास, समीकरण है एक बट्टे एक्स प्लस 1/y बराबर 7। क्या ये दो चर तो है, यहाँ ये भी एक चर है और ये भी एक चर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x का पावर 1 होना चाहिए। x का घात कितना होना चाहिए? 1। और 1/x का मतलब होता है कि x का घात -1। आई बात समझ में? x का घात -1, जबकि x का घात क्या होना चाहिए था? 1। इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण और इसे नहीं कह सकते रैखिक समीकरण। तो फिर हमें इसे इस तरह से कुछ बदलना होगा कि वो रैखिक समीकरण के फॉर्म में आ जाए, प्रारूप में। ठीक है, तो क्या करेंगे? वन अपॉन एक्स को लेट कर लेंगे a, 1/y को लेट कर लेंगे b। ठीक है, तो मान लेंगे कि 1/x जो है वो a होगा और 1/y जो है वो b होगा। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस b बराबर 7। तो ये जो है ये हमारा क्या आ गया? रैखिक समीकरण के रूप में, है ना? ठीक, तो इसी तरीके से हमें बदलना है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में होगा। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो ये दो चर तो है लेकिन ये रैखिक समीकरण है नहीं, तो हमें इससे पहले क्या करना होगा? रैखिक समीकरण में बदलना होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 1/2x को क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं। इधर 1/3 गुना 1/y बराबर 2। और इसको इसी तरीके से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर 13/6। ठीक है, अब देखो ये जो 1/x है और 1/y है, 1/x और 1/y, इसको हम मान लेते हैं किसी तो माना, छोड़ो लिख लेना, माना कि 1/x जो है वो a है और 1/y जो है वो b है। तो अब हम अगर इसको चेंज करेंगे ये वाला, तो एक इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। इसको एलसीएम ले लो, 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3a प्लस 2b बराबर 2। 6 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में अगर हम डालेंगे, ठीक है, ये जो है इसका है, इसका। अब ये दूसरे वाले का करेंगे तो ये क्या होगा? 1/3a गुना जोड़ 1/2b बराबर 13/6। एलसीएम ले लो, 3 और 2 का 6, ये होगा 2a प्लस 3b 13/6। 6 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर लो, या तो 6 और 6 दोनों नीचे तो काट दो।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है वो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही है। तो बस इसको आप चाहे विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि लगाओ, कोई भी विधि से आप इसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा था वो क्या था, तीन ए जोड़ 2b बराबर 12, और दूसरा क्या था 2a जोड़ 3b बराबर 13। ठीक है, और हमने जो माना था वो माना क्या था, 1/x को a माना था और 1/y को b माना था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को गुना कर दो 2 से और इसमें से माइनस कर लो समीकरण 2 को गुना करके 3 से। क्यों? क्योंकि a का गुणांक यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 24, और दूसरे को करेंगे तो 2 3 6a प्लस 3 3 9b जोड़ 13 3 39। माइनस करो, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये भी माइनस, 6 6 कट गया, 4b में से 9b माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस का 5b, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 15। तो b हमारा हो जाएगा 15/5, काट दोगे आ गया 3। अब हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी समीकरण में b का मान डाल देंगे, पहले या दूसरे किसी में भी, तो हमें a पता चल जाएगा। पहले में ही डाल देते तो हो जाएगा 3a जोड़ 2 और b के जगह पे 3 बराबर 12, 3a बराबर 12, और ये 2 3 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया 12 माइनस 6 6/3 2, यानी a आ गया 2 और b आ गया 3। ठीक है, a कितना आ गया 2 और b आ गया 3। अब a हमने किसे माना था, 1/x को, तो 1/x हमारा आ गया 2, रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा x और ये होगा 1/2। इसी तरीके से 1/y को माना था हमने क्या, b, तो 1/y हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/3 हमारा आंसर। समझ में आया कैसे करते हैं? पहले हमने इसको क्या किया, ये दोनों जो था दो चर वाला समीकरण तो है लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसको हमने रैखिक समीकरण में बदल लिया, और जब रैखिक समीकरण में बदल लिया तो उसके बाद उसको विलोपन विधि लगा के जो है a और b का मान ज्ञात करके फिर जो 1/x और 1/y को जो है हमने इक्वेट कर दिया और उससे x और y का मान आ गया। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन है, 5/x-1 जोड़ 1/y-2 बराबर 2, और दूसरा इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ भी जो x और y है वो हर में है, भिन्न के हर में, यानी कि इसका पावर -1 होगा, तो इसको चेंज करेंगे। इसमें लेट किसे करेंगे, किसे मानेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1/x-1 प्लस और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 1/x-1 माइनस
3 गुने 1/(y-2) बराबर 1। अब यहाँ 1/(x-1) और 1/(y-2) है, इसको मान लेते हैं। तो 1/(x-y) को मान लो a और 1/(y-2) को मान लो b। सॉरी, तो 1/(x-1) को हमने 1/(x-1) को मान लिया a और 1/(y-2) को मान लिया b। फिर से डाल देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 5 1/(x-1) के जगह पे a जोड़ 1/(y-2) के जगह पे b बराबर 2। और दूसरा क्या हो जाएगा, 6a माइनस 3b बराबर 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इसके यानी कि 6 से गुना कर दो और इसमें से माइनस कर लो इक्वेशन 2 को 5 से गुना करके। इसको करेंगे 6 से गुना तो हो जाएगा 30a प्लस 6b बराबर 12 और इधर करेंगे 5 से तो हो जाएगा 30a माइनस 15b बराबर 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस था तो प्लस और ये माइनस, 30 से कैंसल, 15 और 6 हो जाएगा 21b, सॉरी 6b और 15b हो जाएगा 21b और 12 में से 5 माइनस होकर हो जाएगा 7, यानी b का वैल्यू आ गया 7/21। काट दोगे तो 1/3। b का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। अब हम किसी भी इक्वेशन में b का मान डाल देंगे, जैसे पहले में ही डाल देते हैं। तो 5a प्लस b है हमारा 1/3 बराबर 2। तो हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 15a प्लस 1 बराबर 2। तो हो जाएगा 15a प्लस 1 बराबर 2 गुना 3। तो 15a बराबर 2 तिया 6 माइनस 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/15, ये भी आ गया 1/3। ठीक है, तो हमारा b भी है 1/3 और a भी है 1/3। क्लियर है, b भी है 1/3 और a भी है 1/3। तो हमने जिसे माना था वहाँ पे अब पुट कर देना है। दोनों को पलट दो तो x अब -1 हो जाएगा 3, x का वैल्यू आ गया 3 प्लस 1 बराबर 4। ठीक, इधर हम b का मान 1/3 डाल देंगे तो हो जाएगा 1/(y-2) बराबर 1/3, y-2 बराबर 3। तो y का मान आ जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5। तो x आ गया हमारा 4 और y आ गया 5। ठीक है, समझ में आया। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से जो है देखना है, ठीक है, बनाना है। और नहीं एक बार में समझ आता है तो 2 बार में देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप करो क्वेश्चन जो भी नहीं बन रहा है आपसे, या अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में डाल दो कि यही नहीं समझ में आ रहा है, हम फिर से कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन है,
10/x+y प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। और दूसरा समीकरण है 15/x+y माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो समीकरण क्या है, ये भी हमें, इसको भी हमें क्या करना है, बदलना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, कैसे करेंगे, 10/x+y है तो इसको हम लिख लेंगे 10 गुना 1/x+y प्लस 2 गुना 1/x माइनस वाई बराबर 4। और इसको लिख लेंगे 15 गुना 1/x+y माइनस 5 गुना 1/x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि किसे हमें लेट करना है, 1/x+y को। तो मान लेते हैं कि 1/x+y जो है वो a है और 1/x माइनस वाई जो है वो b है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करने पे 10a प्लस 2b बराबर 4 और दूसरा हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2। यहाँ देख रहे हो a का गुणांक और b का गुणांक जो है वो 10 और 15। दोनों के टेबल में क्या आता है, बड़ा बड़ा नंबर है, या तो चाहो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो या b का ले लो। तो हम करते हैं समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 5 से और उसमें ऐड कर देंगे समीकरण 2 गुना 2। तो 10 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 50a प्लस 10b बराबर 5 20। और दूसरा हो गया आपका 15 दूनी 30a माइनस 10b माइनस 4। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जोड़ना है। तो 10b और माइनस का 10b कट जाएगा, ये हो जाएगा 80a और ये हो जाएगा 16। तो a का मान आ गया 16/80 यानी 1/5। a का मान क्या आ गया, 1/5। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दें 1/5 a का मान, पहला इक्वेशन में डालते तो ये हो जाएगा 10 गुना 1/5 जोड़ 2b बराबर 4। 5 से ये 2 कट गया तो 2b हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2। तो b का वैल्यू आ गया 2/2 बराबर 1। ठीक है, सॉरी, तो a आ गया आपका 1/5 और b आ गया 1। कितना आया था, a 1/5। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1/5। पलट दोगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 और इधर से बराबर 1, तो x माइनस वाई 1। अभी देखो, अभी भी हमारे पास दो चर है x y, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर से हम इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करना है। तो इक्वेशन है हमारा x प्लस 5 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 1। दिख रहा है ना, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो y कट जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, 5 और 1 6, x का वैल्यू आ गया 6/2 बराबर 3। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 3 प्लस y बराबर 5, तो y का वैल्यू आ गया 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 3 और y का मान 2। इसमें हमें दो बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। एक बार हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया रेखीय समीकरण में, और उसके बाद उसको सॉल्व करने पे जो a और b का मान आया, a और b का मान वो डाल के हमने इसमें फिर से x प्लस वाई का 5 और x माइनस वाई का 1 पता किया। फिर से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मान हमें पता चला 3 और y का मान पता चला 2। क्लियर है, ठीक।
कुछ एक स्टोरी सम भी देखते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का जो है ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है। कौन सा है? एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, बुक से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल मतलब क्या होता है? अगर ये धारा है और इस तरफ बह रही है पानी, ठीक है, पानी जो है नदी में इस तरफ बह रही है और कोई बंदा है जो इसी तरफ से तैरना शुरू करता है, तो ये इसे हम कहते हैं कि धारा के अनुकूल तैर रहा है। और अगर धारा बह रही है इस तरफ और वो तैर रहा है इस तरफ उल्टा, तो इसे हम कहते हैं धारा के प्रतिकूल तैरना। आई बात समझ में? तो वही कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्थिर जल में जो स्थिर जल में ऋतु की चाल x और धारा की चाल y। ठीक है, स्थिर जल में ऋतु की चाल मान लिया x और धारा की चाल मान लिया y। अब देखो, अगर कोई धारा है, इसका जो फ्लो है वो इस तरफ है, इधर बह रही है, और जो तैर रही है ऋतु वो भी इसी तरफ तैर रही है। ठीक है, तो एक तो ये अपना स्पीड से तैर रही है x और एक धारा का भी अपना स्पीड है y। ठीक है, तो इसका जो टोटल स्पीड हो जाएगा वो दोनों का सम हो जाएगा x प्लस y। ऋतु किस स्पीड से तैरेगी? आगे जाएगी, धारा और अपने स्पीड दोनों जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब अनुकूल जाए, ये अनुकूल का है, दो अनुकूल में दोनों जुड़ जाते हैं, और जब प्रतिकूल जाएगी तो धारा जो है अपने गति से ऋतु को पीछे धकेलेगा और ऋतु जो है वो अपने गति से आगे की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो ऋतु के स्पीड में धारा की स्पीड का जो है वो कम कर दोगे आप। ठीक है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी? दोनों का सम हो जाएगा, धारा और ऋतु दोनों का सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और प्रतिकूल क्या हो जाएगा? प्रतिकूल ऋतु की चाल, ये माइनस हो जाएगा। ऋतु की चाल में से धारा की चाल माइनस कर लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर धारा की चाल ज़्यादा होगी तो ऋतु तैर ही नहीं पाएगी प्रतिकूल में। तो ये हमारा हो गया ऋतु की चाल x प्लस वाई अनुकूल में और x माइनस वाई प्रतिकूल में। समझ में आया? तो जो अनुकूल में चाल था वो था हमारा x प्लस वाई अनुकूल में, और प्रतिकूल में जो चाल था वो कितना था? x माइनस वाई। ये याद रखना है। ठीक है, अनुकूल का चाल और प्रतिकूल का चाल। और इधर लिख देता हूं, ऋतु का चाल था x और धारा का चाल था y। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, 2 घंटे में अनुकूल में। तो दूरी बराबर क्या होता है? याद है ना, दूरी बराबर समय गुने चाल। तो समय है 2 घंटा और चाल है x प्लस वाई, तो दूरी कितना कर लिया? 20 किलोमीटर। और दूसरा कह रहा है जब प्रतिकूल जाती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो समय है 2 घंटा और चाल है x माइनस वाई, और ये चल रही है 4 किलोमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 से ये काट दो, इधर ये हो जाएगा 10, और इस 2 से इसे काट दो, ये हो जाएगा 2। तो ये जो फाइनली हमारा इक्वेशन बना, ये बना x प्लस वाई बराबर 10, और ये बन गया x माइनस वाई बराबर
दोनों को जोड़ दो तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, और 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। इससे x आ गया हमारा 6। x 6 आ गया तो किसी में भी डाल के आप बता सकते हैं कि 6 + y = 10, तो y का मान क्या हो जाएगा 4। यानी ऋतु का जो स्पीड है वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात? ठीक है, बोर्ड छोटा है इसलिए हमें बार बार मिटा के करना पड़ता है आगे। आप लोग वीडियो पॉज करके बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो और फिर खुद से बनाने की कोशिश करो, हो जाएगा। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, 2 का सेकंड कहता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं कि एक अकेली महिला जो है एक अकेली महिला x डे का काम x दिन लेगी, और एक पुरुष y दिन लेगा। ठीक है, एक महिला x दिन काम करने में लेगी और एक पुरुष जो है वो y दिन लेगा। तो अगर कोई काम x दिन में समाप्त होता है, जैसे देखो एक बिल्डिंग है या गड्ढा समझ लो, इसको खोदने में एक बंदे को 10 दिन लगता है, तो एक दिन में वो पूरे काम का कितना पार्ट करेगा। एक गड्ढा को खोदने में अगर 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/10। ठीक है, क्योंकि अगर इस पूरे काम को मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक एक पार्ट करते जाएगा तो 10 दिन में वो पूरा फिनिश कर लेगा। तो एक दिन में कितना पार्ट काम किया 1/10। ठीक इसी तरीके से कह रहा है कि जो महिला है, 2 महिला है, ठीक है, और 5 पुरुष है जो साथ साथ काम करके 4 दिन में पूरा करती है काम को। ठीक है, तो 2 महिला है तो 2/x, और 5 पुरुष है तो 5/y बराबर कितने दिन में काम पूरा करती है 4 दिन में। तो एक दिन में 1/4 काम कंप्लीट करेगी। महिला एक दिन में इतना काम कम करेगी, पुरुष एक दिन में इतना काम, और टोटल मिला के जो है काम का 1/4 कंप्लीट करेगी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनेगा कि 3 महिला है तो 3/x प्लस 6 पुरुष है तो 6/y, और काम को कंप्लीट करती है 3 दिन में तो 1/3। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। 1/x को जो है वो मान लो a, और 1/y को मान लो b। 1/x को a और 1/y को b। तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4, और ये हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर 3। ठीक है, सॉरी 1/3। ठीक, अब ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2। इक्वेशन 1 को गुना कर लो 3 से, और उसमें से माइनस कर लो इक्वेशन 2 को गुना करके 2 से। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6a प्लस 15b बराबर 3/4, और ये हो जाएगा 6a प्लस 12b बराबर 2/3। माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 15 में से ये कम करोगे तो 3b, और ये 3/4 में से 2/3 को माइनस करना है। ठीक है, साइड में माइनस करके दिखा देते हैं कैसे करेंगे। 3/4 2/3 एलसीएम लोगे, 4 और 3 का 12, 3 3 9 माइनस 4 दूना 8, ये कितना हो गया 1/12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1/12।
तो बी कितना आ गया 1/12 गुना 3 1/36। बी कितना आ गया 1/36। अब किसी भी इक्वेशन में आप बी का मान डाल दो तो हो जाएगा। दो 5 गुना 1/36 बराबर 1/4। तो ये हमारा हो गया 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36। एलसीएम 36 ले लो, 4 9 36 5। तो ये हो गया 2a बराबर 1/9। तो a का वैल्यू आ गया 1/18। b कितना आया था, b आया था 1/36 और a कितना आया है 1/18। तो 1/x को हमने a माना था, तो 1/x हो गया हमारा 1/18। ठीक है, तो x का मान आ गया 18 और 1/y को माना था b, तो 1/y हो गया 1/36। तो y हो गया हमारा 36। यानी महिला जो है 18 दिन में काम कंप्लीट करेगी और पुरुष जो है वो 36 दिनों में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।